नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक गोठी वंदे मातरम पर आज आपसे बात कर रहा हूं। और आज हम बात कर रहे हैं देश की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के दो पुत्रों की। संजय गांधी जो राजनीति में आना चाहता था, राजनीति के लिए उसके पर सबसे ज़्यादा फड़फड़ाते थे, वो संजय गांधी जिसने इस देश की ऑटोमोबाइल फील्ड में एक क्रांति लाई। मारुति एक स्वप्न था संजय का जो साकार हुआ, लेकिन उसके साकार होने से भारत की ऑटोमोबाइल में एक ऐसी क्रांति आई कि जो पुराने ब्रांड थे, एम्बेसडर, फिएट, स्टैंडर्ड, शेवरलेट और बहुत से, सभी लुप्त हो गए और मारुति ने पूरे बाजार पर कब्जा कर लिया। लेकिन काल के ग्रास में असमय देश का वो युवा नेता इस देश से विदा हो गया। दूसरा बेटा राजीव गांधी, जो राजनीति में नहीं आना चाहता था, लेकिन वो दूरदृष्टा था। उसमें एक काबिलियत थी कि वो निष्ठावान था। उसमें एक काबिलियत ये भी थी कि वो अपनी बात का धनी था। उसे राजनीति में आना पड़ा और आज जब वो राजनीति में आए तो उस समय बहुत दर्दनाक माहौल था। उस दर्दनाक माहौल में देश की बागडोर संभाली और जब गए तो अत्यंत दुखी इस देश की जनता को छोड़ के गए। राजीव के बारे में आज हम बात इसलिए भी कर रहे हैं कि आज उनकी जयंती है, 77वीं जयंती है। देश का वो युवा प्रधानमंत्री जो देश को दिशा देना चाहता था। 1990 में एक महम कांड हुआ था, आपको याद होगा, हरियाणा का महम विधानसभा क्षेत्र। उस क्षेत्र में एक निर्दलीय उम्मीदवार आनंद सिंह डागी, उसकी हत्या हुई, जिससे राजीव इतने विचलित हुए कि उसके घर गए। लेकिन ये भी दुर्भाग्य है कि 20 मई 1990 को आनंद सिंह डागी के घर राजीव गए और 21 मई 1991 को उनकी हत्या हो गई। देश एक ऐसे माहौल से गुजरा जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। लेकिन राजीव गांधी ने एक स्वप्न देखा था 21वीं सदी में जाने का। युवाओं में एक युवा शक्ति को एक प्रोत्साहित किया था और इलेक्ट्रॉनिक में एक ऐसी क्रांति आई कि उस समय मोबाइल फ़ोन एक स्वप्न हुआ करता था जो आज हर व्यक्ति की जेब में है। एक छोटी सी घटना, मैं दरियागंज थाने के लिए रिक्शा पे जा रहा था और मेरे साथ मेरे एक मित्र थे। चलते हुए मोबाइल फ़ोन की घंटी बजी। जैसे ही मोबाइल की घंटी बजी, मैंने अपनी जेब पर हाथ लगाया, मेरे मित्र ने अपनी जेब पर हाथ लगाया, तो रिक्शा वाले ने कहा, बाबूजी ये मेरा फ़ोन बज रहा है। तो वो मोबाइल जो एक स्वप्न था, वो आज एक रिक्शा वाले के पास है। दुकानदार झल्ली वाले को, पल्लेदार को फ़ोन करता है, अरे लाला कहाँ है, एक फेरा जाना है, और वो कहता है बाबूजी आया। तो मोबाइल की जो गति खराब हुई भारत में, हमारे यहाँ ऐसा होता है, हर चीज़ की इंतहा है। जब मोबाइल आया तो मैंने जब मोबाइल ख़रीदा
तो उस समय 16 रुपये 1 मिनट की कॉल हुआ करती थी और 8 रुपये सुनने के भी हुआ करते थे। और आज आपके सामने है कि सब अनलिमिटेड है। समय का बदलाव हुआ। वो स्वप्न जो राजीव ने देखा कि 21वीं सदी में मेरे देश का युवा किस शक्ति से बढ़ेगा, वो आज नजर आ रहा है। राजीव गांधी ने ही 52वां संशोधन बिल लाए संविधान में और दल बदल कानून पर ऐसे जकड़ा कि वो जो आया राम गया राम की कथा हुआ करती थी, याद होगा हरियाणा में एक ही रात में एक राजनीतिक दल दूसरे राजनीतिक दल में चला गया और सरकार बदल गई एक ही रात में। आज अगर स्कूल में बच्चे का पेपर होता, उससे पूछा जाता कि किसकी सरकार है हरियाणा में, तो वो लिखता, और दूसरे दिन जब पेपर पढ़ के नंबर देने की बात आती तो क्वेश्चन गलत हो गया था, क्योंकि सरकार बदल गई थी। उस पर अंकुश लगाने के लिए 52वां संशोधन बिल आया। उसके बाद 61वां संशोधन बिल भी राजीव की ही देन थी, जिसमें 21 साल के युवा की आयु घटाकर वोट देने के लिए 18 वर्ष कर दी गई। ये युवा शक्ति को आगे लाने का, प्रोत्साहित करने का उनकी वो सोच थी। एक सोच और भी थी, पंचायती राज। भारत में पंचायती राज की स्थापना के लिए 73वां और 74वां संशोधन बिल आया, जिसे कांग्रेस ने पेश किया। ये स्वप्न भी राजीव गांधी का ही था कि गांव के सबसे निम्न तबके तक सरकार पहुंचे। तो ये सोच थी उस व्यक्ति की जो समय से पहले चला गया। आज भारत का हर नागरिक नतमस्तक है उस नेता के प्रति जिसकी सोच उस दूरदृष्टा कहा गया था। उस समय की नया शब्द आया था, युवा तर्क। ये 2-3 शब्द राजीव गांधी के लिए इस्तेमाल होते थे, जिन्होंने देश को आगे ले जाने के लिए वो दूरदृष्टा का कार्य किया। और 21वीं सदी में जाने का स्वप्न 20वीं सदी में लेने वाला वो नेता आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन देश उनकी सेवाओं, उनकी सोच, उनकी निष्ठा, उनका आत्मनिर्भर होना और उसके साथ साथ युवाओं को एक दिशा देना, सारा देश आज नतमस्तक है, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता है। अभी इतना ही, फिर मिलते हैं। जय हिंद।